नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं अंतुल तेवतिया। दर्शकों, अंतुल तेवतिया बुलंदशहर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफ़र और राजनीति के क्षेत्र में जो आज वो एक मुकाम पर हैं, तो वो मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया, कैसे उनकी राजनीति में शुरुआत हुई। तो बात करते हैं अंतुल तेवतिया जी से। मैडम नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत शानदार। आप एक जनपद का नेतृत्व कर रही हैं जिला पंचायत के अंदर, अपने आप में एक बड़ी बात है और बहुत सराहनीय आप कार्य कर रही हैं। तो अभी बेसिकली आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं जनपद बुलंदशहर की ही रहने वाली हूँ। जनपद बुलंदशहर में गुलाबटी में मेरा आवास है। तो किसी गांव से बिलोंग करती हैं या गुलाबटी ही रेजिडेंस है, कैसे? मैं समझती हूँ कि जो भी जनपद बुलंदशहर में हर किसी ना किसी की सबकी जड़ें गांव से होती हैं जी। तो मेरी भी जड़ें मेरे गांव से हैं। कौन सा गांव है आपका? हम मूलतः निवासी भटोना से हैं, परंतु मेरे जो दादाजी थे वो चंदन की मनैया में आ गए थे, तो भटोना और मनैया इस तरह से दोनों ही। तो आपकी परवरिश गांव में हुई या गुलाबटी? गुलाबटी। मेरी पैदाइश गुलाबटी की है। ओके, तो गांव का तो नाम ही आपने सुना होगा कि गांव में रहना तो नहीं, हम खूब गांव जाते हैं, आना जाना रहता बिल्कुल था। रहता है। बिल्कुल। घर में कौन कौन लोग हैं अभी? अभी मेरी माता जी हैं और बहन है छोटी, मैं हूँ, छोटी बेटी है, पति है। तो भाई नहीं है आपके? नहीं। तो फादर आपके किस फील्ड में थे? डॉक्टर थे और वो खुद भी चिकित्सक थे और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उनका जब 2019 में उनका देहांत हुआ तो विभाग की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर और बाल्यकाल से वो स्वयंसेवक रहे। तो उन्हीं के। क्या नाम था फादर? डॉक्टर जितेंद्र तेवतिया। तो वो एमडी MBBS MD थे? BMS थे। अच्छा, BMS थे, आयुर्वेदा में। तो आप भी डॉक्टर लगाती हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। जनरल सर्जन जी। MS किया है आपने? MBBS जयपुर से किया, फिर मैंने MS गाजियाबाद से, उसके बाद मैंने FMS और उसके बाद FRCS किया। ओके, तो प्रैक्टिस भी कहीं रही आपकी? प्रैक्टिस रही, बिल्कुल। मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस की, फिर अपनी प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में मैं कार्यरत रही लगभग 3 साल। शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? हिसार विद्यादेवी जनरल स्कूल, बोर्डिंग स्कूल से। बोर्डिंग स्कूल से, तो वहाँ से आपने 12th किया? जी। फिर उसके बाद MBBS में आप? जी। तो नीट का था आपके पास उस टाइम या उस समय CPMT था? जी। ओके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से किया आपने? नहीं, प्राइवेट से। प्राइवेट से या इंडिया से या कहीं बाहर? इंडिया से, जयपुर से किया मैंने, जयपुर कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और मास्टर्स? संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद। तो आपके हस्बैंड किस फील्ड में है? उनका बिजनेस है मेडिकल कॉलेजेस का। मेडिकल जी, और हमारे सॉफ्टवेयर की कंपनी है। सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो वो हस्बैंड देखते हैं जी। और आपकी जो छोटी सिस्टर हैं वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है और फादर की वजह से सब लोग मेडिकल उसमें चले गए। माता जी भी मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा, मदर भी? जी। अरे वेरी गुड। खुद का छोटा सा हॉस्पिटल है हमारा गुलाबटी में। गुलाबटी में? जी। वहीं रेजिडेंस है जी। आपका? अभी आपकी दो बेटी हैं? एक बेटी? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो फादर 2019 में उनकी डेथ हुई। जी। तो आप उस टाइम प्रैक्टिस कर रही थी या कैसे? हाँ, मैं उस समय प्रैक्टिस कर रही थी। मैं दिल्ली में कार्यरत थी उस समय। अच्छा, दिल्ली में आप कर रही थी उस टाइम। तो बैकग्राउंड तो आपका बढ़िया ही था कि फादर डॉक्टर थे, मदर डॉक्टर, और फिर आप उस लाइन में गई। तो राजनीति फादर जाने के बाद राजनीति में आए या पहले से कुछ एक्टिविटियाँ चल रही थी? क्योंकि मेरे पिताजी का समाज से बहुत जुड़ाव रहा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक थे। सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत खास रुचि रहती थी और माता जी भी मेरी, क्योंकि चिकित्सक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो महिलाओं से, गांव से उनका जुड़ाव बहुत रहता है। और पिताजी के देहांत के बाद चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्ट हुई जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, जब लोग हमारे पास आते थे, घर पर आते थे, बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आते थे, परंतु कहीं ना कहीं असमर्थता मैं जाहिर करती थी। तो तब मन में एक ख्याल आया कि जिस तरह से पिताजी ने पूरे जीवन भर समाज सेवा की है, पूरे समाज में एक आदर्श स्थापित किया है, क्यों ना उसी को आगे बढ़ाया जाए।
तो जो कुछ चीज़ें वो छोड़ गए थे उन्हीं को मैंने आगे बढ़ाया, उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं अभी चल रही हूँ और समाज सेवा का जो संकल्प मैंने लिया है मैं जीवन पर्यंत उसको निभाती हूँ। फादर के जाने के बाद ही आपके मन में ये आइडिया आया या पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं बहुत खुश थी अपने व्यवसाय में, अपने फील्ड में, अपने चिकित्सा में, अपने प्रोफेशन में जी। परंतु जिस समय पिताजी का जाना हुआ और बहुत सारे लोगों की जो अपेक्षाएं होती थी हमारे परिवार से, तो कहीं ना कहीं उसमें मैं बड़ी असमर्थ होती थी। आपकी शुरुआत अभी 4-5 साल पहले राजनीति के अंदर हुई? 2 साल पहले। मतलब संगठन में या उस तरीके से कुछ तैयारियां करी? 2 साल पहले ही आप? मैं 2 साल पहले राजनीति में आई हूँ, परंतु पार्टी का जो भी कार्य होता था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं संघ परिवार से आती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, तो जो भी पार्टी का कार्य होता था वो मैं उसमें खास रुचि लेती थी और जो भी कार्य मुझे दिया जाता था वो मैं करती थी। आप अपनी जो पॉलिटिकल सफ़र है तो उसमें अपने फादर का क्रेडिट मानती हैं, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट टाइम में आप एक जिले के महत्वपूर्ण पद पर बैठी हैं, तो उसका एडवांटेज मिला आपको फादर का? बिल्कुल। संगठन में आए पहले या कैसे क्या रहा? देखिए, क्योंकि मैं बचपन से ही संगठन से जुड़ी रही हूं। आरएसएस में तो थी आप, लेकिन मैं बीजेपी का जो संगठन है उसमें आए या आरएसएस से ही? पार्टी का भी कार्य होता था जी, उसमें मैं जुड़ी रहती थी और लगातार कार्य करती रहती थी जी। परंतु जिस समय 2019 के बाद मन में विचार आया कि सुचारू रूप से और जनता के बीच पे रह के जनता की सेवा करनी चाहिए, तो उस समय ये पदभार ग्रहण किया। तो पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने आपको ऑफर किया कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है या कैसे क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये ऑफर करने वाली और मतलब लेने वाली कोई जगह, कोई स्थान ऐसा है नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को, पार्टी को जो उचित लगता है ऐसा निर्णय ऊपर से होता है और उसी का पालन किया जाता है। मतलब आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं थी, पार्टी ने कहा कि आपको जिला पंचायत से लड़ना है तो आप लड़े, यही है ना? बिल्कुल। जिला पंचायत लड़ने के बाद फिर आपको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया जी। पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और लगातार पार्टी के जो भी निर्देश होता है, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के जो भी मार्गदर्शन में कार्य होते हैं उसको जिला पंचायत बुलंदशहर ये तय करती है कि वो अक्षर से पालन करें। अभी आप लगभग 2 साल का टेन्योर हो गया है जिला पंचायत के अंदर। जिला पंचायत के अंदर कितने गांव हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में? 950 के लगभग जिला पंचायत बुलंदशहर में गांव हैं। हमने कुछ गांव ऐसे चिन्हित किए थे जिस समय मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी जहां पर आज़ादी के बाद से कोई कार्य नहीं हुआ था, तो प्राथमिकता पर लेकर हमने सबसे पहले जो वो गांव थे जो हमने चिन्हित किए थे जहां आज़ादी के बाद से ही कोई कार्य नहीं हुआ था, हमने सबसे पहले वहां एक कार्य देने का काम किया। कितने गाँव में आपने दौरा किया होगा अभी तक? लगभग 250-350 से ऊपर। 250-350 से ऊपर। अभी एक बड़ा भाग आपसे बचा हुआ है जी, और वो भी आपके पास कार्यकाल है जी। 1243 के आसपास शायद कुछ गांव हैं पूरे जनपद के अंदर और एक बड़ा जनपद है, तो पंचवर्षीय बजट आपका क्या रहता है? पंचवर्षीय बजट देखिए सरकार के ऊपर निर्भर करता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे पिछली बार हमारे जो बजट था वो लगभग 30 के लपेट में हमको आया था। उससे पीछे की अगर हम बात करें कोरोना काल की तो वो और भी कम था, परंतु मुझे लगता है इस साल शायद बजट बढ़कर आया है, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँ तो 30 के लगभग 1 वर्ष का बजट जिला पंचायत बुलंदशहर को होता है। 30 तो कम है, हम तो देख रहे थे तो 100 करोड़ के आसपास का बजट मिलता है अभी, या कोरोना की वजह से भी कम? नहीं, वो 100 करोड़ के आसपास जो आप बात कर रहे हैं वो प्रस्ताव होते हैं जी, तो वो जनता के माध्यम से हम तक प्रस्ताव पहुंचते हैं, वो 100 करोड़ के नहीं तो 200 करोड़ के भी हो सकते हैं। मतलब प्रस्ताव जाने के बाद फिर वो कितना उनको जी, परंतु जो बजट आता है, जो निधि आती है, जो हमारे पास फंड आता है, वो लगभग कहीं ना कहीं 30, 35, 32, 25 इस तरह से आता है। इस तरह से आता है। जिला पंचायत की जो वर्किंग है वो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने का है। अभी आपको 2 साल का एक समय हो गया, पहले तो गांव की कनेक्टिविटी कच्चे ही थे, फिर खरंजा लगे, आज सीसी रोड या डामर रोड है। अभी गांव की जो रिक्वायरमेंट आती है
वो किस टाइप की आती है? अभी खरंजे की आती है या रोड्स की आती है, किस तरीके का? देखिए, ये सड़क खरंजा ये वो कार्य हैं जो हमेशा चलने वाले काम हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं और जो हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे जनता के लिए यही कार्य होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमने यहाँ बुलंदशहर के ग्रामीण आंचल में हमने तालाब बनवाने का कार्य किया है। जो पहले अगर हम प्राचीन भारत में जाएं तो इतने सुंदर सुंदर तालाब होते थे, वहाँ लोग बैठते थे, अपने जो दिनचर्या होती थी वो भी करते थे, घूमते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गंदगी से इतने भर गए, वो गंदे हो गए। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में हमने अमृत सरोवर का नाम देकर उनको पुनः विकसित करने का कार्य किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुद किसी गांव में जाती हूँ। इकागौता क्षेत्र में खंगावली गांव पड़ता है, उस पर हमने अमृत सरोवर बनाने का कार्य किया। मैं एक दिन शाम में ऐसे ही वहाँ गई तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि रात में वहाँ पे लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे का समय था। उस तालाब के चारों तरफ हमने एक ट्रैक विकसित कराई और वहाँ पे जो अधिकांश मात्रा में शाम में जो घूम रही थी वो महिलाएं थी जी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक गांव में लगभग 100-200 के बीच में महिलाओं की मात्रा अगर उस तालाब के चारों तरफ घूम रही है तो उसको देख के पिकनिक स्पॉट टाइप में आपने वहाँ डेवलप कर दिया। हाँ। अभी कितने गांव में ये आपके? अभी फिलहाल हमने 3 किया है, इसको बढ़ाएंगे इस बार और ज़्यादा गांव में हम अमृत सरोवर बनवाने का कार्य करेंगे। क्योंकि गांव के जो तालाब हैं वो तालाब गांव के लोगों ने एंक्रोचमेंट उसमें कर रखा है, घेर रखे हैं, और गांव के लोग उस चीज़ को समझते शायद मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि उस तालाबों का जो महत्व है अपने आप में बहुत अलग होता है। और तालाबों के जो पानी है उसको भी वो नालियों के रास्ते उसको मतलब गंदा कर देते हैं। तो ये काम तो गवर्नमेंट का और आपका बहुत सराहनीय है। तो अभी 2 साल के अंदर और आपने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के बीच में मतलब कहने लायक और एक बड़े काम है आपके हिसाब से? देखिए, जो ज़िला पंचायत है वो कहीं ना कहीं बाध्य होती है, क्योंकि हमारे जो फंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टाइड और अनटाइड में डिवाइडेड होते हैं। उनसे या तो हम नालियों का निर्माण करा सकते हैं या सड़क खरंजों का निर्माण करा सकते हैं। अगर हमें अन्य कोई और काम कराना है उसके लिए ज़िला निधि का एक ऑप्शन हमारे पास होता है। तो इस साल हमने ज़िला पंचायत बुलंदशहर में आत्मनिर्भर ज़िला पंचायत की थीम पर कार्य करने का एक संकल्प लिया है, जिससे हम ज़िला पंचायत की जो निधि है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। उससे हम और बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम बुलंदशहर के ग्रामीण आंचल तक पहुंचा पाएंगे। जिस तरह से हम अभी यात्री शेड्स बनवाने का सोच रहे हैं, तो जिला निधि के गाँव के जो रास्ते हैं, मैं देखती हूँ कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बसेस तो रुकती हैं जी, लेकिन यात्रियों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो वो भी एक बड़ी अजीब स्थिति होती है। कोई ग्रामीण आंचल से आया हुआ व्यक्ति 1-1 घंटे या 1.5 घंटे वहाँ पे बैठकर बस का वेट कर रहा है। तो हम इस बार यात्री शेड बनवाने का कार्य करेंगे पूरे ग्रामीण आंचल में। दूसरा, जिस तरह से अभी हमने देखा कि मोदी जी के देश में आने के बाद कितना बदलाव हमने देखा है, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कितनी सुरक्षा के कितने सारे ऑप्शंस उन्होंने तय किए हैं और उन पर संकल्प लेके उन्होंने कार्य किया है। अभी हमने बुलंदशहर में जो हम अपनी निधि बढ़ाएंगे उससे हम अपने बुलंदशहर में कैमरे इंस्टॉल कराएंगे, हाई डेफिनेशन कैमरे। सिटी में नहीं, आंचल, ग्रामीण आंचल। देखिए, सिटीज में तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन के माध्यम से लगते हैं या फिर सरकार, नगर पालिका और बहुत सारी चीजें हैं, परंतु कभी भी गांव में कैमरे नहीं लगे, लेकिन वहाँ पे अपराध तो होते ही हैं। तो ऐसे हम जगह जगह पर जिला पंचायत के माध्यम से कैमरे लगवाएंगे हाई डेफिनेशन, और उनका जो किसी भी नज़दीकी जो भी थाना होगा वहाँ से वो डायरेक्टली उनको देंगे, और ताकि प्रॉपर एक चैनलाइजेशन से उनको देखरेख की जा सके। बुलंदशहर जो जनपद है उसमें एक बड़े गांव का एक समूह है, तो गांव से लोग आपके पास आते हैं कुछ शिकायत या काम के लिए? कुछ डेली मिलना होता है? बिल्कुल, रोज़ मिलना होता है, और जो भी अपनी समस्या लेके वो लोग आते हैं तत्काल प्रभाव से उन पे कार्य किया जाता है। अगर किसी और विभाग का वो कार्य है तो सभी जितने भी हमारे प्रशासन में अभी मुझे लग रहा है प्रेजेंट में जितने भी लोग हैं सब बहुत हेल्पफुल हैं, जनता के प्रति बहुत संवेदनशील हैं,
अच्छी सुनवाई होती है। आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि जो लोग आपसे आते हैं काम के लिए या किसी भी अपनी समस्या को लेकर, मैक्सिमम समस्या एक जैसी हो? कुछ ऐसी कुछ चीज़ आपके दिमाग में है कि एक पर्टिकुलर हर गांव के लोग एक डिमांड करते हैं उन चीज़ों का? देखिए, जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों की होती है वो ज़मीन के विवाद होते हैं जी, कहीं ना कहीं। तो जो ग्रामीण आंचल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो ज़मीन के विवाद है। और अगर हम सामाजिक स्तर पर जाएं तो वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की एक आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती हैं। आपका कोई एक आपके दिल का करीब कोई ऐसा जो ग्राम पंचायत के अंदर आप कोई कार्य कराना चाहते हो अभी नेक्स्ट फ्यूचर में, ऐसी कोई आपके मन में कोई चीज़ है? हम लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। लाइब्रेरी? जी, लाइब्रेरी तो एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और ये एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि ये ग्राम पाठशाला एक टीम है, उसमें बहुत शानदार लेवल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी शायद 400 के आसपास लाइब्रेरी बनाई है और उसका बहुत शानदार आउटपुट निकल के आता है। समझिए कि मिनी यूनिवर्सिटी बना दिया गांव के अंदर, तो एक बेहतर प्रयास है ही आपका। एक ओपन जिम्स के लिए इस बार हम खास प्रयास करेंगे जी कि कुछ गांव में एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में ओपन जिम जो है वो युवाओं के लिए हम खोल के दें। ये तो अच्छा सराहनीय वर्क है। बुलंदशहर जनपद में एक कालयाम के पास आपका एक मॉल है जिला पंचायत का, बड़ी प्राइम लोकेशन का मॉल है, लेकिन उस मॉल की जो कंडीशन है वो ऐसी होगी जैसे 50 साल पहले बना हो। ये भ्रष्टाचार का भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उसमें हुआ है, ये आपसे पहले के कार्यकाल में वो बनाया गया है। उद्देश्य ये है कि एक इतना शानदार मॉल वहाँ बनकर खड़ा हुआ है और एक प्राइम लोकेशन पर है। वो मॉल जैसे प्राइवेट मॉल दिखाई देते हैं उस तरीके की उसको सूरत दी जाए जिससे कि बुलंदशहर जनपद के बीच में एक चार चांद लगाने का काम वो मॉल करे। तो उसमें क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से आप लोग उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्या मेरा हर संभव प्रयास ये होता है कि जिला पंचायत के माध्यम से अगर जिला पंचायत का कहीं पे पैसा लगा है तो वो खराब नहीं जाए जी, परंतु अगर उस मॉल में कोई भ्रष्टाचार है तो मैं समझती हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का ये संकल्प है कि भ्रष्टाचार ना होने दूंगा और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको सामने लाके खत्म करेंगे। तो अगर ऐसा भ्रष्टाचार उस मॉल में कोई हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु मेरा भी ऐसा मानना है और मेरा प्रयास भी है, क्योंकि ज़िला पंचायत बुलंदशहर उसमें एक बहुत अच्छा फंड लगा चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार का भी नुकसान है, वो देश का भी नुकसान है। तो उसको किस तरह से हम चालू कर सके जल्दी से जल्दी, उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार कर सके, ऐसा प्रयास मेरा भी है। क्योंकि इतना सारा एफर्ट्स होने के बाद अगर वो चीज़ अपने आप में एक यूनिक ना बने ना तो उसका वो महत्वहीन हो जाती है। जी बिल्कुल। और एक प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन अपने आप में ना बड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो वो शहर के अंदर एक खूबसूरत एक इमारत खड़ी है तो वो होनी चाहिए। आपको जनपद बुलंदशहर की जो लोग देख रहे हैं और जो आपको चाहने वाले हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मेरे सभी सम्मानित वासियों से मैं कहना चाहूँगी कि 2 साल में आप सबका खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह मेरे ऊपर रहा, मेरे साथ रहा, और मैं विश्वास रखती हूँ, आप सबसे आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद आपने मुझे पिछले सालों में दिया वही आप मुझे आने वाले समय में देते रहिए। मेरा जो जीवन है वो आप सबके लिए समर्पित है, यही संकल्प मैंने लिया है। जितने मेहनत से, जितने विश्वास से, जितनी आस्था से मैंने पिछले 2 वर्षों में कार्य किया है, आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबके विकास के लिए आने वाले समय में मैं दुगनी मेहनत से कार्य करती रहूँगी और आपके विकास के लिए खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। हमारा रेपुटेशन मीडिया जो चैनल है, हम लोग जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो चैनल के बारे में आप कहना चाहेंगे? आपके पूरे चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे मौका दिया मैं जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ, और मेरे जितने भी सम्मानित मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ।
जो जिला पंचायत के माध्यम से अच्छे कार्य होते हैं, आप लोग जनता तक उन्हें पहुंचाते हो। आप जनता की और हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और पूरी मीडिया चैनल को, मेरे सभी भाइयों को, आप सबके उज्जवल कार्यकाल हो, खूब आगे आपका चैनल बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए, मैडम ने बड़ा शानदार मैसेज आप लोगों के बीच में दिया है और हमारी आज उनसे बात हुई, उन्होंने अपने जीवन के बारे में, राजनीतिक पहलुओं पर बात की। तो मैडम, आपसे बात करके मैं बड़ा अच्छा लगा और आपने सभी सवालों के बड़े अच्छे जवाब दिए। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।